बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी किसी भी गुरुमुख से प्रेमी से कभी भी कुछ भी लीला रचाते हैं, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, चाहे अल्प आयु न समझने वाला, न बोलने वाला, इतना छोटा बच्चा हो, उससे भी श्री गुरु महाराज जी बात करते हैं, उससे जतलाते हैं, उससे कुछ पूछते हैं, कुछ कहते हैं। ये हम नहीं जानते, लेकिन उस रूह की बात, उस आत्मा की बात सतगुरु परमात्मा जानते हैं, और परमात्मा की बात वो आत्मा महसूस करती है, वही समझता है जिसे सतगुरु समझाते हैं। जिसको समझने की निरख फिरख दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, फिर वो चाहे किसी उम्र का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अल्पायु हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी के भीतर एक ही आत्मा एक ही प्रकार से निवास करती है, जिसकी कोई उम्र नहीं होती, जिसका कोई कद नहीं होता, जिसका कोई बड़ा छोटा कोई ओहदा नहीं होता। सब की सब आत्माएं अपने परमपिता परमेश्वर की अंश होती है। श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने ये अनुपम कृपा, अनुपम लीला एक बच्चे पर की और उसका नामकरण भी किया। वो लीला इस प्रकार है कि दिल्ली से वो छोटा बच्चा और उसके माता पिता 4 माह की उस छोटे बच्चे की उम्र रही होगी उस वक़्त, जब ये 2022 अगस्त में श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान होकर संगतों को, गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल कर रहे थे। और रक्षाबंधन के 1 दिन 2 दिन बाद ये छोटा बच्चा और माता पिता तीनों एक साथ पहुँचे श्री प्रयाग धाम। अब ये कौन जानता है कि कौन किसको लेकर आया है। बच्चे का नामकरण कराने के लिए माता पिता बच्चे को लाए हैं, या वो बच्चा अपने आने के लिए माता पिता को लिवा लाया है। ये तो श्री गुरु महाराज जी की लीला श्री गुरु महाराज जी जानते हैं। लेकिन जिस पर कृपा होती है वो न ठीक प्रकार से समझ पाते हैं, न कुछ बता सकते हैं, लेकिन जो भी अपनी जुबान से वर्णन करते हैं वो अवर्णनीय होता है, वही बताते हैं। ये उस छोटे बच्चे के पिता की जुबानी, जो कि ये एक सुंदर लीला की कहानी
है कि अगस्त में जब वो गुरुमुख आए अपने बच्चे को लेकर, वहाँ उस बच्चे के दादा दादी पहले से ही श्री दर्शनों के लिए आए हुए थे, सेवा के लिए आए हुए थे। तभी ये संजोग बना कि वो बच्चा अपने माता पिता के साथ पहुंचा। और यह अवसर कैसे मिला, जब श्री गुरु महाराज जी का अंदर मत्था टेकने के लिए स्पेशल टाइम लेने के लिए विनती करी और विनती स्वीकार हुई। नाम लिखा गया, तारीख बताई गई और उसी दिन वो परिवार मत्था टेकने गया। तो वैसे भी 15 अगस्त को श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस भी श्री प्रयाग धाम में मनाया गया और कुछ 5-4 दिन के बाद ही ये मत्था टेकने का उनको अवसर मिला। और वो बच्चा जब अंदर मत्था टेकने की बारी आने से कुछ 1 घंटा आध घंटा पहले जो इंतज़ार में अपनी बारी का बैठे हुए थे, तो कुछ उदास वो बच्चा रो रहा था, परेशान हो रहा था और परेशान कर रहा था अपनी माता की गोदी में, कभी पिता की गोदी में। और ऐसा लग रहा था, वो बताते हैं कि ये श्री गुरु महाराज जी के आगे जाकर क्या पता सो जाएगा। तो ये उनको चिंता हो रही थी, क्योंकि जो गुरुमुख परिवार के लोग होते हैं वो भली प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का महत्व समझते हैं। श्री गुरु महाराज जी की हमारे जीवन में जो मौजूदगी है उसका बड़े सुंदर शब्दों में गुणगान भी करते हैं और चाहते हैं कि चाहे छोटा से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, हमारे श्री गुरु महाराज जी की उस पर दृष्टि पड़े, उसकी उस पर नज़र पड़े, उसको आशीर्वाद मिले तो वो बच्चा जाग रहा हो और श्री दर्शनों का लाभ उठा रहा हो। एक बच्चे के लिए ऐसी सोच रखना तो एक गुरुमुख परिवार की ही हो सकती है। गुरुमुखों का ही ऐसा जीवन होता है जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी श्री गुरु महाराज जी से कदम कदम पर आशीर्वाद प्राप्त करें, समय समय पर श्री दर्शन करते रहें। और सोचो कि इस प्रकार जिसका जीवन श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि से निहाल हो रहा हो, उसका क्या कहना है। और इसी प्रकार इंतज़ार करते हुए जब नंबर आया तो श्री गुरु महाराज जी के करीब पहुंचा वो परिवार। तब श्री गुरु महाराज जी ने उसके बच्चे के दादा से बात की, दादी से भी बात हुई और दादा ने बच्चे के पिता का परिचय कराया, श्री गुरु महाराज जी से विनती करते हुए कि ये बेटा है, ये पोता है। और श्री गुरु महाराज जी सभी को अपनी सुंदर दिव्य दृष्टि से निहारते हुए और सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए आदरणीय महात्मा जी से दादाजी के बारे में पूछा कि ये क्या यहीं सेवा करते हैं, पक्के रहते हैं। तो आदरणीय महात्मा जी ने कहा कि हाँ, सेवा करने के लिए आते हैं और फिर
घर चक्कर लगाकर फिर वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से बातचीत होती रही। दादी से भी, उस बच्चे की दादी से भी परिचय होते हुए उन स्वयं वो दादाजी उस बच्चे के श्री गुरु महाराज जी से विनती की। जब श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं पूछा कि ये भक्तानी कहाँ रहती है, जब भगत जी के बारे में जिक्र हुआ कि सेवा करने आ जाते हैं, फिर बीच में चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं, तब श्री गुरु महाराज ने पूछा कि भक्तानी कहाँ रहेगी भविष्य में। तो बच्चे के दादाजी ने, उन भगत जी ने कहा कि जहाँ मैं रहूँगा वहीं भक्तानी रहेगी। कितना सुंदर ये वार्तालाप श्री गुरु महाराज जी का और उस परिवार के गुरुमुखों प्रेमियों का। छोटा सा परिवार, लेकिन गुरु महाराज जी से अनन्य प्रेम, और बड़े तो बड़े, जो वो छोटा बच्चा आया है ना जाने उसका कितना प्रेम है, वो तो बताते हैं कि हम जानते ही नहीं। लेकिन वो सतगुरु जी ने जब उससे मुखातिब हुए उस बच्चे से, तब हम बड़े हैरान हुए कि क्या एक बच्चे से श्री गुरु महाराज जी इतना स्नेह रखते हैं, करते हैं, या कहीं ये पूर्वले जन्मों का, पिछले जन्मों का तो ये प्रेम दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। इस जीवन में तो उस बच्चे ने कौन सी भक्ति की, वो तो खुद अपने आप को नहीं संभाल सकता। लेकिन हो ना हो ये श्री गुरु महाराज जी की ही अपनी रूह है, जाने इशारे इशारे में श्री गुरु महाराज जी ने क्या दर्शाया। और जब दादी ने, उस बच्चे की दादी ने जब ये श्री गुरु महाराज जी से विनती की कि ये बच्चा और इसकी माँ यानी बहू और पोता ये पहली बार आए हैं, इनको इसका नाम रख दीजिए। और नाम दे दीजिए। इन्होंने नाम नहीं लिया हुआ, क्योंकि वो बहू ब्याह कर आए हुए 1.5 साल कुछ ऐसा ही हुआ था, और बच्चा तो स्वयं 4 महीने की उम्र का था। तो पहली बार आने का जिक्र किया, तब श्री गुरु महाराज जी ने दोबारा से पूछा महात्मा जी की ओर इशारा करते हुए कि ये भक्तानी क्या कह रही है। तब वो बच्चे के दादाजी बोले, वो भगत जी बोले कि स्वामी जी, सबने बचपन में नाम लिया हुआ था, एक बार आपकी मौज हो तो सबको नाम दे दीजिए। बात का थोड़ा रुख बेशक पलट गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सभी के सब हम नाम लेना चाहते हैं। बेशक नाम लिया हुआ था उनको, लेकिन वो उसके दादाजी ने भी बताया कि मेरी इच्छा थी कब से कि कभी फिर नाम लेने का मौका मिले। क्या फ़र्क पड़ता है, जो चीज़ हम भूलते हैं तो उसको श्री गुरु महाराज जी दोबारा याद दिलाते ही हैं। नाम हमने बेशक कई बार लिया है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में कई बार अपनी मौज से नाम जपाते थे। महात्मा जनों से भी कई बार ऐसा होता है कि बचपन में कान में फूंक मार करके नाम जपा दिया जाता था, फिर बड़े होने पर बोलकर फिर से लिया जाता था। और कई बार बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि इनको एक बार नाम फिर से दे दो, तो महात्मा जन घरों में जब आए हुए होते हैं तो फिर से नाम, यानी ये एक बार बार चिताना, बार बार जतलाना, यानी हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। और याद दिलाने के लिए, याद करवाने के लिए ही तो हमारे श्री गुरु महाराज जी
इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। सो जब ये जिक्र हुआ कि श्री गुरु महाराज जी की मौज हो तो नाम दे दीजिए। इधर नाम भी दिया गया, श्री गुरु महाराज जी ने सभी को नाम उच्चारण करवाया और इशारा करते हुए अपने कर कमलों से कि इस प्रकार ऊपर की ओर श्वासों के साथ ऐसे बोलना है, फिर वापस नीचे की ओर। ये अपने कर कमलों से इशारा करते हुए समझाया भी, बताया भी। और जो नामकरण हुआ उस बच्चे का, वो भगत जी ने, बच्चे के दादाजी ने कहा कि स्वामी जी पोते का नाम आप रखिए। तो श्री गुरु महाराज जी पूछते हैं क्या नाम नहीं रखा अभी, क्योंकि 4 महीने का हो गया था। सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी भगवान अपने गुरुमुख प्रेमियों को अधिक समय तक अपने पास खड़ा रखने के लिए जो चाहे लीला रचाते हैं, जो चाहे फरमाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि क्या नाम रखा है, तो नाम बताया गया। फिर श्री गुरु महाराज जी ने दाईं तरफ खड़े हुए आदरणीय महात्मा जी से पूछा कि ये क्या कह रहे हैं, क्या नाम रखा। वो कुछ मात्रा में कमी पैसी हो जाती है तो उसको फिर जतलाने के लिए दोबारा फिर बाएं खड़े हुए महात्मा जी से पूछा। फिर वो जब नाम क्लियर हुआ तो उसी प्रकार से फिर महात्मा जी से सलाह करके फिर श्री गुरु महाराज जी ने उस बच्चे के दादा की ओर दृष्टि डालते हुए कहा कि निहाल चंद रख दें। तो वो भगत जी कहने लगे हाथ जोड़कर कि जो मेरे श्री गुरु महाराज जी की मौज हो, प्यार से बुलाया करेंगे कि श्री गुरु महाराज जी ने नाम रखा है। स्नेह भी कैसा है भक्त और भगवान का कि आपस में सलाह हो रही है। श्री गुरु महाराज जी उन गुरुमुखों से पूछ रहे हैं कि ये नाम रख दें। नाम श्री गुरु महाराज जी ने मुख से फरमा दिया है, लेकिन पूछ रहे हैं कि निहाल चंद रख दें। और वो प्रेमी भी कह रहे हैं कि जो आपकी मौज हो हम प्यार से बुलाया करेंगे। कि इतना प्यार भक्त और भगवान में, सेवक और स्वामी में अगर होता है तो फिर दुनिया की कोई भी मायावी ताकत ऐसे गुरुमुख प्रेमियों को वर्गला नहीं सकती, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, जिनके विचार, जिनका तन मन सतगुरु के प्रेम से रंगा जा चुका है, रंगा जा रहा है, पल पल करके रंग गहरा होता चला जा रहा है। वो संसार के सामानों पर, माया के जो मन लुभावन नज़ारे हैं उनमें नहीं लुभाते, क्योंकि वे हर वक़्त अपने प्रीतम के सन्मुख बैठ कर के श्री दर्शनों का लाभ उठाते हैं। वो अपने सतगुरु के सामने बैठ कर के अपने कानों से सुंदर वचन सुनते हैं और जितना हो सके सेवा में लग करके अपना जीवन सफल करते हैं। एक एक पल, एक एक घड़ी करके कि ये सेवा में लगकर लेखे में आ जाएं। श्वास हो, शरीर हो, अपनी सुरति को एकाग्र चित्त करके सतगुरु के ध्यान में मस्त रहते हैं और दुनिया की सारी खुशियां प्राप्त करते हैं। फिर जब ये श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि निहाल चंद रख दें, और ये विनती भगत जी ने की कि जैसे आपकी मौज, तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर अपनी दृष्टि और पूरा सुंदर नूरानी मुखड़ा उस बच्चे की ओर करते हुए और अपनी
उंगली को जतलाते हुए उसकी ओर और नाम का जिक्र अपने वचनों द्वारा फरमाते हुए कि निहाल चंद ठीक है, भगत निहाल चंद, इस प्रकार से दोहराया नाम को। और वो बच्चा जिसकी थोड़ी देर पहले उम्मीद नहीं थी कि ये चुप करके गोदी में बैठा रहेगा या जागता भी रहेगा कि नहीं, सो जाएगा या रोने लगेगा, लेकिन वो एक टक निहार रहा, श्री दर्शनों का पान कर रहा। ये सतगुरु की स्वयं अपनी अनुकंपा है जो इस सृष्टि को रचाने वाले हैं। भला ऐसी लीलाओं को रोज अपने गुरुमुख प्रेमियों के साथ करते हैं, तभी तो लीलाधारी भगवान कहलाते हैं। ऐसे लम्हों का वर्णन जिभा से नहीं होता। इस प्रकार सब गुरुमुख प्रेमियों को, जो परिवार खड़ा था, सबको प्रसाद देते हुए, बड़े मुस्कुराते हुए नाम भी जपाया। नाम जपाते हुए ये जिक्र सतगुरु ने सुंदर वचन भी फरमाए, हिदायत की कि नित्य प्रति भजन अभ्यास करना है। नाम लिया है, नाम को जपने में, भजन सुमरन करने में आलस नहीं करना है। कितनी हमारे श्री गुरु महाराज जी को चिंता होती है, क्योंकि वही जानते हैं कि नाम के सुमरन भजन अभ्यास के बिना किस प्रकार से तलियां मल के पछताना पड़ता है, कितना दुख उठाना पड़ता है, कितनी मुश्किलों से ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। और अगर ऐसे सुंदर अवसर को प्राप्त करके भी मालिक का भजन सुमरन न किया जाए, मालिक की भजन बंदगी में समय, श्वास और ये शरीर न लगाया जाए, फिर ये मनुष्य जीवन का लाभ क्या हुआ, क्या फायदा हुआ। इस प्रकार वो गुरुमुख परिवार आशीर्वाद पाकर खुशी में सराबोर होकर के भीतर ही भीतर खुशी जो थी वो उछाले मारती हुई नजर आ रही थी। इस प्रकार खुशी खुशी अपने घरों को पधारे। और ये एक सुंदर जो अवसर उन्हें प्राप्त हुआ कि एक बच्चे के जीवन में ये अहम घड़ियाँ, यादगार ये जो लम्हे क्या जीवन भर भुलाए जा सकते हैं? क्या वो दादा दादी भुला पाएंगे, माता पिता भुला पाएंगे? और जब उसको याद दिलाया जाएगा, उस बच्चे को थोड़ा सा समझदार बनने पर एक बार नहीं कई बार याद दिलाया जाएगा कि इस प्रकार तुम्हें श्री गुरु महाराज जी से दर्शन करते वक़्त नाम भी मिला था, नामकरण भी हुआ था। ये सब उपकार स्वयं श्री गुरु महाराज जी करते हैं। ये लीला रचाते हैं, अपनी रूहों को जाने कहाँ कहाँ से खींचकर अपने चरणों में लगाते हैं और उन्हें जीवन भर भक्ति और परमार्थ का पाठ पढ़ाते हैं। श्री आनंदपुर की ये सुंदर रचना, श्री प्रयाग धाम की रचना, जितने भी ये आश्रम निर्मित किए गए हैं, गुरुमुख प्रेमी पहुँच करके
अपनी अपनी सुविधा के अनुसार श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं, सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने सभी नियमों की पालना करने के लिए व्यवस्था बनाई है। श्री दर्शन भी कर लो, सेवा भी कर लो, सत्संग भी सुन लो, सुमरन भजन भी कर लो, आरती पूजा भी नित्य प्रति दोनों समय होती है। ये सब सीखने के लिए शुरुआत श्री गुरु महाराज जी ने अपने निजी चरणों में बिठा करके की है। अब इसको फलीभूत करना, इसको बढ़ाना, ये हर गुरुमुख का कर्तव्य है। अगर हमने सेवा करना सीखा है तो इस सेवा को आगे बढ़ाना है। एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आना चाहिए कि हम श्री गुरु महाराज जी के आगे जा कर के विनती करें कि हम 1 महीने के लिए सेवा करने के लिए आए हैं, चाहे हम 15 दिन के लिए शुरुआत करें। मन के अंदर एक जज्बा उमड़ते रहना चाहिए कि अगर मैंने 15 दिन की सेवा की मांग की है या मैं 15 दिन की सेवा के लिए रुका हूँ, तो ऐसा दिन कब आएगा जब मैं 1 महीने के लिए सेवा करने के लिए आऊँगा। 1 महीने की सेवा के लिए मैं अरदास करूँगा, मेरे श्री गुरु महाराज जी स्वीकृति देंगे। जहाँ हम ये सुंदर भावना अपने अंदर भरते हैं कि कब ऐसा अवसर आएगा, तो वो पुकार उसी वक़्त लिखी जाती है, श्री गुरु महाराज जी की ओर से स्वीकार होती है। उसी वक़्त हम जहाँ बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, ये मन के अंदर विचार जब पैदा होते हैं, फिर उसको हम किस प्रकार से हवा देते हैं, किस प्रकार से पुरजोर अपने प्रयास, जो एक विराग धारण किए हुए, तीव्र विराग जब हम धारण करते हैं, ये सभी कुछ हमें स्वतंत्रता दी हुई है कि ये हमने अपने विचारों को इस प्रकार बड़ा रफ्तार देकर आगे बढ़ना। केवल सोचने मात्र से सफलता नहीं प्राप्त होती, कुछ प्रयास हमें करना पड़ता है। जिस प्रकार संसार के सभी कार्यों में हम प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, कोई काम नहीं होता फिर भी उसमें लगे रहते हैं, सफलता नहीं मिलती तो उसको बार बार करते हैं। तो क्या हमारे लिए सेवा के लिए, श्री दर्शनों के लिए, सत्संग के लिए, आरती पूजा के लिए, भजन अभ्यास के लिए हमें बार बार प्रयास नहीं करना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए? अगर भजन सुमरन नहीं करना तो फिर नाम लेने की क्या ज़रूरत है? अगर नाम ले लिया है तो भजन सुमरन कर लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? समझदार तो हर कोई है यहाँ, जिसने जन्म लिया है सब के सब समझदार है। तो ये समझदारी भजन अभ्यास में भी होनी चाहिए, सेवा के लिए भी होनी चाहिए। जब हम इस प्रकार सोच लेते हैं कि कभी ऐसा अवसर आएगा कि मैं 15 दिन के लिए सेवा करूंगा, जब 15 दिन की सेवा करने के बाद फिर 1 महीने की इच्छा होनी चाहिए। 1 महीने की इच्छा के बाद फिर कभी सोचें कि अब 1.25 महीना करेंगे, 1.5 महीना करेंगे, 2 महीने करेंगे। इस प्रकार बढ़ते जाने से फिर एक ना एक दिन तो हम श्री गुरु महाराज जी के पूर्ण रूप से हो जाएंगे। मन से भी श्री गुरु महाराज जी के मन समर्पित कर दिया, तन भी समर्पित कर देंगे। है किसका? तन हो या मन हो या धन हो, वो है किसका? उन्हीं का तो है। गाने को तो हम रोज गा लेते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर खाली गा तो लिया, लेकिन अर्पण करने में तो जन्म बीत जाता है और हम अर्पण नहीं कर पाते, समर्पण नहीं कर पाते। उसी का माल उसी को समर्पण करने में कैसा संकोच, कैसा हिसाब किताब, बड़े बड़े हिसाब किताब लगाने लगते हैं। हिसाब किताब अगर धन का लगाया जाए, रुपए पैसे का लगाया जाए तो समझ में आता है वो झूठा धन है। शरीर भी झूठा है, मन भी झूठा है। हालांकि तन मन धन सभी झूठे हैं, और झूठे को सच्चे में कन्वर्ट किया जाए तो लाभ ही लाभ है। इन झूठी चीज़ों से सच्चा लाभ उठाया जाए, इससे बढ़कर और क्या इस जीवन की विशेषता हो सकती है। हालांकि जो सत्यता से भरपूर है,
यानी यही शरीर, यही श्वास, जिसमें गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये सुखों से भरे हुए हैं। हमारे श्वास सुखों से भरे हुए हैं, लेकिन हम कुर्बान झूठ पर करते हैं, इसको झूठी दुनिया पर करते हैं, झूठे रंग तमाशों पे करते हैं, झूठी खरीदारी में करते हैं, तो झूठे बन करके ये नष्ट हो जाते हैं। ये शरीर के अंदर अगर हम देखें तो सुख भरा हुआ है, सुख से भरपूर ये शरीर है। अगर इस शरीर में सुख नहीं है तो फिर बाकी 84 लाख योनियों में सुख तो हो नहीं सकता। लेकिन ये शरीर संसार पर कुर्बान कर देने से सारे सुख दुखों में बदल जाते हैं। तभी महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सभी को दुखों का दर्जा दे दिया है, सभी को दुख रूप बता दिया है, लेकिन जिसने नाम का आधार लिया है, जो नाम की बंदगी करता है, नाम का भजन अभ्यास करता है, वो सुखी है। उसको सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो जो नाम जपता है उसमें सुख भरा हुआ है। दुनिया के सामानों में जो सरासर झूठे हैं उसकी भी गारंटियां होती हैं कि इसको खरीदने से इसमें ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये इस प्रकार का लाभ कराएगा, ये सामान, ये वस्तु इस प्रकार का लाभ कराएगी। ये सारे शरीर के लाभ हैं संसार के सामानों के, फिर भी गारंटियां लेते हैं। और जब संतों महापुरुषों ने पक्की गारंटी ली है कि नाम सुखों से भरपूर है, प्रभु नाम अमृत भरा, जो पीवे तृप्ताय। यहाँ पानी भी असल नहीं मिलता, उसको न जाने कितने दफा फिल्टर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ नाम के बारे में जो अमृत तुल्य वचन हैं, प्रभु नाम अमृत भरा, जो पीवे तृप्ताय। सारे समान संसार के सुख वैभव भोग भोग कर भोग पर कहीं तृप्ति होती नहीं इंसान की। तड़पता रहता है, भटकता रहता है, विचलित होता रहता है, ये मिले वो मिले। किसी में सुख हो तो तृप्ति होगी। खाने पीने के सामान आज हम देखें कि कितने व्यंजन बन गए हैं, खान पान का कितना एक लंबा बड़ा प्लेटफार्म बन गया है, रोज नित्य नए आइटम बनते हैं। जिधर देखो खाने पीने की दुकानें खुली हुई, रेस्टोरेंट खुले हुए, खाए चले जा रहे हैं। रोटी खाना, आटा खाना, गेहूं खाना अच्छा ही नहीं लगता। आटे और गेहूं को बिगाड़ कर खा रहे हैं, मैदे के आइटम खा रहे हैं, और जाने क्या क्या उसमें मिला के उसको खूबसूरत खुशबूदार व्यंजन बना के खा रहे हैं और अस्पतालों में पहुंचते जा रहे हैं। ये कुदरत की रचना को बदलने का परिणाम है। जो कुदरत ने रचना रचाई है उसके साथ घुल मिलकर जीवन व्यतीत करना, और जो परमपिता परमेश्वर ने ये सृष्टि रचाई है, शास्त्रकारों ने समय पर संत महापुरुषों ने यहाँ अवतरित होकर जो जीने की राह दिखलाई है, जीने की युक्तियाँ बतलाई है, उस पर अगर गौर किया जाए, उस पर मनन किया जाए, मंथन किया जाए, तो ये जीवन की राह जो है सुंदर से सुंदर बनती चली जाएगी, और ये जीवन एक यादगार हो जाएगा। क्योंकि फिर इसके पश्चात, इस जीवन के पश्चात दोबारा मृत्युलोक में ही नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि इस जीवन की अति उत्तम उपलब्धि जो है प्रभु परमेश्वर का धाम है। लेकिन जिसने
नहीं लाभ उठाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ये मनुष्य जीवन जो है मोक्ष को प्राप्त करने का एक जरिया है, एक सीढ़ी है, एक साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। इस मनुष्य जीवन जैसे साधन को प्राप्त करके भी जिसने अपने परलोक को नहीं संवारा, उसके लिए कितनी दुखी, अफसोस करने जैसी बात है। कितना अफसोस किया जाए, जितना अफसोस करें कम है। यानी अफसोस की भी फिर कोई सीमा नहीं रहती। अगर ये मनुष्य जीवन जैसा, ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की रामायण में ये वर्णन है कि जिसने ऐसा मनुष्य जैसा जीवन पाकर भी, ऐसा साधन प्राप्त करके भी जिसने अपने परलोक को नहीं संवारा, परलोक के लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए जितना अफसोस किया जाए, जितना दुख मनाया जाए कम है। क्योंकि इसके बाद में फिर कोई जतन हो नहीं सकता। अगर अभी जतन नहीं किया, फिर मनुष्य तन के समाप्त हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद फिर कोई अवसर मिलेगा नहीं। इसलिए महापुरुष अफसोस करते हुए आगाह करते हैं। हमें बार बार श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारबिंद से मधुर वचनों में प्यार से समझाते हैं। हमें समझना चाहिए, हमें मानना चाहिए और अपने इस लोक को, परलोक को संवार लेना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।